गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सेवा कई प्रकार की होती है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सुरत शब्द की सेवा। और एक गरीब औरत ने यह एक अलग ही सेवा की। सुनिए इस साखी में। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। साखी को लाइक ज़रूर कर दें और भी सत्संगी भाई बहनों से शेयर ज़रूर करें जी। एक बुजुर्ग महिला थी। वह तेज़ गर्मियों की दोपहर को जैसे तैसे करके एक बस में सवार हुई। उसके घुटनों में बहुत दर्द रहता था और वह गठिया रोग से शरीर में दर्द के कारण बहुत परेशान थी। लेकिन जब वह बस में चढ़ी तो बस में एक भी सीट खाली नहीं थी। यह देखकर वह जैसे तैसे बस में डंडे को पकड़कर उसका सहारा लेकर खड़ी हो गई। वहाँ बस में थोड़ी दूर सीट पर बैठी एक गरीब महिला ने जब उन्हें देखा तो उन्हें देखा ना गया और उन्होंने बहुत प्यार से आवाज़ दी, माँ जी आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। यह कहते हुए वह गरीब महिला अपनी सीट से खड़ी हो गई और उसने अपनी सीट पर उस बुजुर्ग औरत को बिठा दिया। वह गरीब महिला खुद बस में खड़ी हो गई और बुजुर्ग औरत ने उसे बहुत दुआ दी, जैसे तेरे बच्चे जिए, तेरा साईं जिए, मालिक तुझे बहुत खुशियाँ दे, तेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। और उस औरत ने उस गरीब महिला का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद किया। वह बोली, सच में मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ ही देर के बाद शिक्षिका की पास वाली सीट खाली हो गई। लेकिन उस गरीब महिला ने एक और महिला जो एक छोटे बच्चे के साथ बस में यात्रा कर रही थी और मुश्किल से अपने बच्चे को लेकर जाने में सक्षम थी, उसको उस सीट पर बिठा दिया। अगले चौक पर बच्चे के साथ वह महिला भी बस से नीचे उतर गई। सीट फिर खाली हो गई, लेकिन उस नेक दिल महिला ने बैठने का बिल्कुल भी लालच नहीं किया। उसी समय बस में चढ़े एक कमज़ोर बुजुर्ग आदमी को वहाँ पर बिठा दिया था। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी कुछ सवारियाँ ही रह गई थीं। अब उस अध्यापिका ने उस गरीब महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, यह सीट कितनी बार खाली हुई है? लेकिन आप दूसरे लोगों को ही अपनी सीट पर बिठाती रही, तुम खुद क्यों नहीं बैठी? क्या बात है? तब उस महिला ने कहा, मैडम जी मैं गरीब मजदूर औरत हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी को कुछ दान पुण्य कर सकूं, किसी को कुछ दे सकूं। तो मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ कि किसी को चोट ना लग जाए। कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ, मेरी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूँ ना बाहर बेंच पर, तो ये पंछी चिड़ियाँ कबूतर वगैरह पास आकर बैठ जाते हैं, तो मैं उन्हें भी थोड़ी सी रोटी डाल देती हूँ। छोटे छोटे टुकड़े करके जब वे खुशी से ची ची चिल्लाते हैं तो उन परमात्मा के जीवों को देखकर मेरा पेट खुशी से भर जाता है। पैसा धेला ना सही, सोचती हूँ मुझे इनकी मुफ्त में दुआएं तो मिल ही जाती हैं, इससे हमारा ही फ़ायदा होता है ना। और हमने इस दुनिया से क्या लेकर जाना है?
वह शिक्षिका उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली गरीब महिला शिक्षिका को इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी। अगर इस दुनिया के आधे लोग भी ऐसी सोच को अपना लें तो इस धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। साथ संगत जी, ज़रूरी नहीं कि दान धन से ही हो, तन और मन से भी हो सकता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, एक छोटी सी साखी और है। प्यारी साथ संगत जी, इस साखी को भी ध्यान से सुनने की कृपालता करें जी। वीडियो को बीच में से छोड़कर ना जाएं जी, साखी को पूरा सुने। प्यारी साथ संगत जी, सुल्तान महमूद प्रजा की हिफाजत के लिए रात को भेष बदलकर घूमता था। एक बार उसको 5 चोर मिले। उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम चोर हैं। फिर उन्होंने राजा से पूछा कि आप कौन हैं? तो राजा महमूद ने कहा कि मैं भी चोर हूँ। इस पर चोरों ने उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब सबने मिलकर चोरी करने की सलाह की, लेकिन चोरी करने के लिए यह तय हुआ कि उन्हें अपने में से किसी एक को सरदार बनाना चाहिए। इस बात पर सभी चोर सहमत हो गए। सरदार चुनने के लिए ज़रूरी था कि सब लोग अपना अपना गुण बयान करें, ताकि जिसका गुण सबसे अच्छा होगा उसे ही सरदार चुना जाएगा। पहले चोर ने कहा कि मैं कमनंद लगाता हूँ तो एक ही बार में रस्सी फंस जाती है, फिर चाहे सैकड़ों आदमी ऊपर चढ़ जाएं। दूसरे चोर ने कहा, मैं सेंध लगाना अच्छी तरह से जानता हूँ, इतनी जल्दी और आसानी से सेंध लगाता हूँ कि किसी को आवाज़ तक नहीं आती। तीसरे चोर ने कहा कि मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि किस जगह पर माल दबा हुआ है। चौथे चोर ने कहा कि मैं जानवरों की बोली समझ सकता हूँ कि वह क्या कह रहे हैं। पांचवें चोर ने कहा कि मैं जिसको रात में एक बार देख लूँ, दिन को उसे पहचान लेता हूँ। बादशाह सोच रहा था कि मैं इनको क्या बताऊँ। जब सारे चोर अपना अपना गुण बयान कर चुके तो अब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में इतनी ताकत है कि चाहे कितनी बड़े अपराध वाले चोर डाकू फांसी पर चढ़ रहे हों, तो ज़रा सी दाढ़ी हिला दूं तो सब आज़ाद हो जाते हैं। उन पांचों चोरों ने जब बादशाह का यह गुण सुना तो उसको सबसे अच्छा समझकर उन्हें अपना सरदार बना लिया। नज़दीक ही बादशाह महमूद का महल था। यह सलाह हुई कि आज बादशाह के महल में चोरी करेंगे। मजबूरन यह बात बादशाह को भी माननी पड़ी। जब वह सारे महल को जा रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता भौंका। चोरों ने चौथे चोर से पूछा कि यह कुत्ता क्या कह रहा है। उसने कहा कि यह कुत्ता कह रहा है कि हम में से एक बादशाह है। सभी चोर जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह भी हंस पड़ा। महल में जाकर पहले चोर ने कमनंद लगाई तो तुरंत लग गई। सारे चोर और बादशाह बारी बारी ऊपर चढ़ गए। दूसरे चोर ने सेंध लगाई। तीसरे चोर ने सूंघकर खजाने का पता बता दिया। सारे चोर माल की गठरियाँ बांधकर नीचे आ गए। अपने इकट्ठे होने की जगह पर पहुंचकर चोरी का सारा माल बांट लिया और सभी अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन बादशाह ने अपने आदमी भेजकर चोरों को पकड़वा दिया और उन्हें फांसी का हुक्म दे दिया। जब उन चोरों को फांसी चढ़ाने लगे
तो पांचवा चोर सामने आ गया और अर्ज की, बादशाह सलामत, मैंने आपको पहचान लिया है, क्योंकि कल रात को आप भी हमारे साथ थे। हम पर रहम करो, अब दाढ़ी हिला दो और हमें फांसी से बचा लो। हम सच्चे दिल से प्रण करते हैं कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने आप को हजूर की सेवा में सारी उम्र के लिए पेश करते हैं। बादशाह को उन पर दया आ गई और उसने अपनी दाढ़ी हिला दी। बादशाह की दाढ़ी का हिलना था कि पांचों चोर फांसी के तख्ते से नीचे उतार दिए गए। उनकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोल दी गई और वे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिए गए। बादशाह की सेवा में रहने लगे। इसी तरह कुल मालिक भी भेष बदलकर और हमारे जैसा बनकर हमारे जैसे चोरों और ठगों को सीधे रास्ते पर ले आते हैं। वह हमें बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो। तात्पर्य यह है कि जीवों के उद्धार के लिए संतों को सब कुछ करना पड़ता है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं संगत जी। मिलते हैं अगली साखी के साथ। प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और प्यारी साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुन सकें। प्यारी साथ संगत जी, साखी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्यारी साथ संगत जी, वीडियो को देखने के बाद कुछ समय बाबा जी का ध्यान करें। बाबा जी आपकी सभी मुश्किलें दूर करेंगे। राधा स्वामी जी।